शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के चयन में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। इस मामले को लेकर आज युवा शक्ति संगठन आदिवासी समाज सागवाड़ा, विभिन्न पंचायतों के प्रशासक एवं सर्व समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि चयन प्रक्रिया में निर्णायकों ने पारदर्शिता बरतने के बजाय मनमानी और भेदभाव किया। उनके अनुसार योग्य व विजेता खिलाड़ियों को दरकिनार कर अयोग्य खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल कर लिया गया है। इससे प्रतिभावान खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिसके चलते खिलाड़ियों और उनके परिजनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में सर्व समाज ने जिला कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही भविष्य में चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की भी अपील की। सबसे पहले तो एकता समाचार का यहाँ पर पधारने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज हम यहाँ पर कलेक्ट्री पर सभी सर्व समाज एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर अभी ज़िले में विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता हुई है उसमें हमारे जो बच्चे वहाँ खेलने गए थे, छात्र छात्रा, छोटे भाई बहन खेलने गए थे, इनके साथ में निर्णायक गणों ने कुछ छात्र ऐसे थे जो स्टेट लेवल पे खेल सकते थे, इन्होंने गलत निर्णय देकर उनका सिलेक्शन नहीं किया गया है और वास्तव में जो अच्छा नहीं खेल रहे थे इनका सिलेक्शन किया गया है। इसलिए इन छात्रों में भी आक्रोश है और इनके जो अभिभावक हैं इनमें भी आक्रोश है और जो शिक्षकगण हैं जो हमेशा वो प्रैक्टिस कराते हैं इनमें भी आक्रोश है। तो हम आज ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे कि आने वाले समय में ये पुनरावृत्ति ना हो और इन सबको, निर्णायक गणों को और जो भी ये टूर्नामेंट का आयोजन कराते हैं इनको पाबंद करें और बच्चों के साथ में ऐसा कुठाराघात नहीं हो, ये ज्ञापन देने हम आज कलेक्ट्री पर आए हैं। अब मैं रूबरू करवाता हूँ आदिवासी युवा संघ के भाई कचरा भाई मालीवाड़, जो हमारे बीच है, जो सरपंच संघ में सदस्य भी है और पति भी है। सर बताइए मालीवाड़ साहब, आप इतनी पूरी टीम लेकर आज भाई साहब कैलाश जी के नेतृत्व में और आपके नेतृत्व में जो ज्ञापन दिया, बताइए इसके बारे में। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर खेल मंत्री महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन का मुख्य कारण है कि अभी भी टूर्नामेंट हुई थी, 4 तारीख को जो टूर्नामेंट हुई थी उसमें कहीं बच्चे अच्छे खेले हैं और कई बच्चे नहीं खेले हैं, जीरो पे हैं, उनको स्टेट लेवल पे ले गया है। और जिन बच्चे ने 80 रन बनाए हैं क्रिकेट में जैसे, उस बच्चे को नहीं ले जा रहा है। तो हमने हमारा सर्व समाज जिला स्तरीय पे इकट्ठे होकर हम ज्ञापन में यही कहना चाहते हैं कि जिन शिक्षकों ने, जिन शारीरिक शिक्षकों ने इन्होंने जो कमेटी गठित की थी और इन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं तो दोबारा ऐसी नहीं हो और इनकी स्कोर शीट जाँच कर ज़रूर अवश्य पता लगाए ताकि उन बच्चों में भविष्य में इस तरह से बच्चों के साथ धोखा नहीं होगा। और दूसरी बात कि मैं इस सबूत के साथ आया हूं, लेकिन आज मैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के अभी सभी हम सर्व समाज ज्ञापन देकर बताएंगे। अगर 15 दिन में उसकी कार्रवाई नहीं होती है तो जो हमारे सामने जो बात आई थी, वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो वायरल करके हम जिला स्तरीय और राजस्थान लेवल पे ये बात बताई जाएगी कि किस शिक्षक ने कैसे क्यों, क्योंकि इन्होंने गलती की दिखती हुई बात है और इन्होंने कई डमी लड़कों को भी अंदर स्टेट लेवल पे भेजा गया है। तो हम कलेक्टर साहब के माध्यम से यही वो रखेंगे कि सभी बच्चों के स्कोर शीट मंगा कर जानकर उन बच्चों को बिल्कुल संतुष्ट किया जाए। क्योंकि मैंने कल ग्रुपों में डाला, ग्रुपों डालने में कई बच्चे ऐसे बच्चे रो पड़े कि साहब पहले 2 दिन पहले करते तो हमें कहीं न कहीं फ़ायदा होता, लेकिन हमने चीज़ को धीरे से ली, लेकिन ग्रुपों में जाने के बाद इनको कई लोगों को और कई बच्चियों की बात आई है और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे 15 दिन में, अगर कोई हमें इस बात को संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम आगे और भी कार्रवाई करेंगे। कहाँ हुई आपके टूर्नामेंट? ये जैसे टामटिया, जैसे अपना टामटिया, किशनपुरा, ऐसे कई ग्राम पंचायत और जिला स्तरीय पे सभी तरह से हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिकेट जो टीमें थी टामटिया में हुई, उसमें जो कमेटी के सदस्य थे उनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उन्होंने वहाँ बहुत सारी गलतियाँ की और सामने भी आई है और आ भी रही है। लेकिन अब
ज्ञापन देने के बाद क्या निर्णय होता है, क्या बात होती है। नहीं तो फिर हम उच्च लेवल पे जाकर भी हम अधिकारियों को या खेल मंत्री को जयपुर जाकर भी ज्ञापन देंगे, इस बात को अवगत कराएंगे कि बच्चों के साथ ऐसा धोखा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब डोंगर भाई हमारे बीच है जो अध्यक्ष है इस कार्यक्रम के। डोंगर भाई बताइए, आपकी पूरी टीम आज यहाँ पे आई है, बताइए। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए हैं। जो हमारे सागवाड़ा पंचायत समिति हर गाँव में टूर्नामेंट हुई थी, उसमें कुछ लड़कों ने खेल खेले थे। जो लड़के नहीं खेले और कम परसेंट पे खेले, कम खेले थे, उनका नंबर आया। और जो खेल करके अच्छे खेलने वाले थे उन्हें नहीं लिया गया है। इसलिए हम ग्रामवासी व उनके सभी माता पिता और सभी लोगों का ये आक्रोश है कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर में हमारे से भेदभाव किया जा रहा है। और ये भी होता है कि गरीब आदमी कभी भी ऊपर नहीं आ सकता है, कभी पैसों वालों का या नेताओं का, कई अच्छे कर्मचारियों का, और कर्मचारियों को आगे लेकर के इनके बच्चों को खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, नंबर कम लाते हैं तो भी ज़्यादा नंबर वालों को, गरीब लोग आदमी को काट कर के कम नंबर वालों को ले लेते हैं। इसलिए हम गरीब लोग सभी जातियों के मिलकर ये आक्रोश करते हैं कि ऐसा अगर होता है तो हम सरकार एक और कहती है कि हम गरीबों को आगे ला रहे हैं और हमारे गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। मैं माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि इस तरह से हुआ तो कहीं हर जगह में, जैसे हमारे परीक्षाएं दी आदिवासी के लोगों को, गरीब लोगों को, सभी जातियों को, इन गरीबों को भी पछाड़ा जा रहा है। इसलिए हम लोग सभी मिलकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और आगे की रणनीति की और तैयारी भी कर रहे हैं। इसलिए हम सभी ग्रामवासी यहाँ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अब मैं पुलिस प्रशासन से रिटायरमेंट हेड साहब हमारे बीच है। हेड साहब बताइए, आप पूरी टीम यहाँ पे आई, आपके क्षेत्र से बताइए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये क्या, बच्चे अच्छे बच्चे हैं होते हैं वो रह जाते हैं और जो नहीं हैं उनका नाम आ जाता है मेरिट में। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, जिन बच्चों का अच्छा खेल है, अच्छे परसेंटेज है, उनका नाम आगे आना चाहिए। बाकी ये फर्जीवाड़ा हो रहा है वो गलत है। राजीव भाई, सर्वप्रथम आपके का समाज बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे मन में कहीं कहीं कुछ पीड़ा है, हम इस पीड़ा को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। अभी अभी हाल ही में जो क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी विभिन्न स्कूलों के अंदर, और जो बच्चे जिनका चयन होना था राज्य स्तरीय पर, जो बच्चे योग्य थे, जो आगे खेलने में स्थिति में अच्छे थे, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जो नहीं खेले गए हैं या जिनका उस खेल के अंदर स्तर निम्न था, नहीं के बराबर था, ऐसे बच्चों का भी चयन हुआ है। और जो जिनका होना चाहिए उनका चयन नहीं हुआ है। इसी पीड़ा को हम यहाँ दर्द को ले करके हम कलेक्टर साहब से ज्ञापन देना है। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि इस पैनल को दोबारा जांच की जाए और जो योग्य बच्चे हैं उनका चयन किया जाए। धन्यवाद।